इतनी ज़्यादा जो जनता परेशान है कि सीईटी क्या है, कब लागू होगा, सच्चाई कितनी है, ये जो खबर दैनिक भास्कर में आई है, क्या ये फेक तो नहीं है? जैसे कि आजकल एडिटिंग करके बहुत सारी खबरें इधर से उधर कर दी जाती हैं, र्यूमर्स बना दी जाती हैं। इन सभी बातों का जवाब लास्ट तक वीडियो में बने रहें आप, क्योंकि आपको ये भी बताया जाएगा इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि सीईटी क्या एक्चुअल में अब वर्तमान में या भविष्य में लागू होने वाली है, क्या इसका अस्तित्व है? तो इसका जवाब है यस। अब सीईटी बेस्ड एग्ज़ाम हुआ करेंगे और सीईटी के लागू होने से हमारे करियर पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारे एग्ज़ाम पेपर में आने वाले कंटेंट्स पे, हमारे पढ़ने वाले कंटेंट्स पे, पढ़ाई के तरीकों में क्या क्या बदलाव आने वाला है, सबकी चर्चा कर लेते हैं। तो 2024 में ये शुरू होने वाला है सीईटी, फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए, ये भी शब्द सुनने को मिलेगा आपको। ये एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट और एजेंसी। फिर पॉज्ड का मतलब यह है 2020 में प्रस्ताव रखा गया था कि इतने सारे एग्ज़ाम अलग अलग जो करवाते हो, इसके बदले में एक करवाओ ना। विचार किया गया, कमेटी बनी, काम चलता रहा। अब 2023 आप जानते हैं, अभी 11-12 सितंबर को ये न्यूज़ खूब सर्कुलेट हुई है। तो ये 2024 में एग्जीक्यूशन यानी कि क्रियान्वित यानी कि अमल में लाने वाले हैं इसे। अब इस पे काम होना शुरू हो जाएगा। किस स्तर से होगा? क्या कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम करा करके पहले ये चेक करेंगे कि हम काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं, या सब एग्ज़ाम का एक साथ हो जाएगा? सारी जानकारी मिलेगी आपको आगे। 2020 में प्रस्ताव पेश किया गया था, अब इसे नियम बना दिया गया है, 2024 में ये लागू होने वाला है, ये सच है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सीईटी को आप ऐसे समझो जैसे एक घर में प्रवेश करते हो आप, तो जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसके बाद में फिर आप कभी बेडरूम में, कोई अलग रास्ता किचन में, कोई अलग रास्ता स्टडी रूम में, कोई अलग रास्ता ड्राइंग रूम में। तो ये जो अलग अलग रास्ते आपको मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने एंट्री की गेट के अंदर, वो कौन सा था? मेन गेट। तो ये मेन गेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको बेडरूम में जाने के लिए एक दरवाज़ा और खोलना पड़ेगा, आपको ड्राइंग रूम में जाने के लिए एक दरवाज़ा और खोलना पड़ेगा, आपको किचन में जाने के लिए एक दरवाज़ा और खोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप बात? मीन्स ये है सीईटी एक प्री एग्ज़ाम के रूप में काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो एसएससी है, जो आईबीपीएस है, जो एग्ज़ाम कराते हैं, या रेलवे है, क्या इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे या इनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा? क्या एसएससी अब नहीं रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए कि एसएससी और आईबीपीएस और रेलवे को हाथ लगाने से पहले आपको सीईटी की लाश पर से गुजरना होगा। समझिए आपने बात? सीईटी की लाश पे से गुजर के आप एसएससी को हाथ लगा सकते हैं, आप आईबीपीएस को हाथ लगा सकते हैं, आप रेलवे को हाथ लगा सकते हैं। इन तीनों का एक कंबाइंड एग्जाम होगा। अब इन तीनों का कंबाइंड एग्जाम कराने से क्या फायदा होगा? देखो बच्चों, एक बहुत छोटा सा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर प्री जो है वो तो एसएससी सीजीएल में होता है, प्री जो है वो रेलवे में भी होता है, प्री जो है वो एसएससी सीपीओ में भी होता है, प्री बैंक में भी होता है, लेकिन सर प्री जो है वो तो एसएससी स्टेनोग्राफर में नहीं होता, क्योंकि उसमें तो एग्जाम होता है और फिर बाद में स्किल टेस्ट होता है, वो शॉर्ट हैंड वगैरह। तो जो अब तक होता आ रहा है उसमें ही तो बदलाव करने के लिए चीजें शुरू हुई हैं। क्या होगा, क्या होने की संभावना है? सीईटी एक टेस्ट लेकर के ये साल में 2 बार लेंगे। कई महीनों तक इसके चलने की संभावना है, क्योंकि आवेदन करोड़ों में जाएंगे। जब सब जान जाएंगे कि सीईटी की लाश पे से गुजर के ही आप एसएससी को हाथ लगा पाएंगे, तो आप समझ जाइए फिर सारे बच्चे, करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ बच्चे जब देंगे एग्जाम। और ये एग्जाम कितने सेंटर पे कराएंगे, थोड़ा आगे लेके चलता हूं मैं आपको। ये एग्जाम कराएंगे एक साल में 2 बार। 3 साल तक आपका जो स्कोर पहले वाले एग्जाम में होगा वो वैलिड रहेगा। एक साल में आप 2 एग्जाम, आप चाहो तो अगली बार फिर एग्जाम, आप चाहो तो फिर से एग्जाम देते रहो। जब आप अपना एग्जाम सिक्योर कर लेंगे तो वो आपकी वैलिडिटी 3 साल तक मान्य रहेगी। 3 साल के बाद में फिर दोबारा पेपर देना पड़ेगा आगे को कंटिन्यू करने के लिए। 117 जिलों में, काफ़ी ज़िले हैं ये जो आप एसएससी के एग्ज़ाम देखते होंगे, जब आता होगा उसका नोटिफिकेशन तो उसमें मुश्किल से 50 सेंटर
या 50 या 12-13 जिले होते हैं, 117 जिले होंगे पूरे देश में, 1000 प्लस केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कि आपके नज़दीक में भी एग्जाम होंगे और सिलेबस चेंज होगा। और क्या होगा इसका फायदा, मैं वापस आऊंगा, 1 साल में कितनी बार एग्जाम होगा, 2 बार, 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। 117 जिलों में 1000 प्लस, 1000 से भी ज्यादा केंद्रों पर इसका एग्जाम होगा। इसकी बात अभी करेंगे, पीछे को आ जाते हैं वापिस। तो बच्चों सीईटी को पास करने के बाद आपको एसएससी के बाकी बचे हुए एग्जाम अभी भी देने होंगे, बस प्री खत्म हो जाएंगे सबके। एसएससी स्टेनोग्राफर का प्री नहीं होता, वो तो एक ही एक एग्जाम होता है, 100 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जीएस। इस पे भी असर पड़ने वाला है। क्या क्या हो सकता है आप ये समझ लीजिए कि 10th लेवल पर एक सीईटी अलग होगा, इनका एग्जाम अलग होगा, 12th वालों का एग्जाम अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम अलग होगा। इसका मतलब यह है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन का सीईटी भी दे सकते हैं, आप ग्रेजुएशन की सभी जॉब के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप अन्य एग्जाम दे सकते हैं। फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सीईटी ग्रेजुएशन का दें, 12th का दें, 10th का दें, आपकी मर्जी है। अगर आप 12th पास दें तो ऑब्वियसली ग्रेजुएट का तो दे नहीं पाओगे आप, फिर 12th का और 10th का दे सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 10th पास दें तो फिर आप 10th का सीईटी दे सकते हैं, बाकी नहीं दे पाएंगे। अब 10th का किस किस के लिए मान्य होगा, फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हैं आपको। एसएससी जीडी जो है हमारी, इसमें 10th चाहिए होता है, तो इसके लिए एक अलग, और एमटीएस और भी बहुत सारे बच्चों रेलवे के एग्जाम, और अगर कहीं पर स्टेट लेवल पर भी इसको लाएंगे। फिलहाल तो सेंट्रल लेवल पर चल रहा है, ये केंद्र सरकार का प्रपोज्ड किया गया प्रोग्राम है। इसके बाद में इसे राज्यों के ऊपर उनकी खुद की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप चाहें तो हमारे इसी एग्जाम से भर्ती कर सकते हैं अपने स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल मीन डीएसएसएसबी के लिए, या आप देखते होंगे कि यूपी में जो अभी पीईटी चलता है, हो सकता है कि इसे खत्म करके सीईटी ही लागू कर दें। मतलब सब जगह, काफी जगह, प्राइवेट सेक्टर तक में इसको लागू कर सकते हैं कि अगर आपने सीईटी क्वालिफाई किया है, अपना रिज्यूम दिखाइए, आपको हम एडमिशन दे देंगे। इसको बड़े पैमाने पर लेकर के जाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, तो आपको इसकी सारी जानकारी धीरे धीरे मिलती जाएगी। फिलहाल तो ये है जो हम बता रहे हैं आपको। तो बच्चों 10th का और जो आप सीईटी देंगे उसके लिए किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जीडी के लिए और एमटीएस के लिए। दूसरा एग्जाम देंगे और आपका नंबर आ जाएगा। 12th में एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल और भी एग्जाम है, रेलवे वगैरह को मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ग्रेजुएशन में सीपीओ और सीजीएल, इसके लिए अलग पैटर्न तैयार होगा, अलग एग्जाम होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। ऐसे इसमें रेलवे और बैंक के एग्जाम भी रहेंगे। ठीक, बात अब ये आती है कि सर एसएससी जीडी का तो बड़ा आसान सा पेपर बनता है, एसएससी स्टेनोग्राफर का आसान बनता है, थोड़ा मुश्किल बनता है सीएचएसएल का, सीजीएल का, तो ये सबको मिला करके कैसे एग्जाम लेंगे। इसीलिए तो उन्होंने कर दिया 10th लेवल पर थोड़ा आसान सवाल रहेंगे, लेकिन ये वाले करने वाले इसमें नहीं जा पाएंगे ना, इसमें ये थोड़े से मुश्किल, ज्यादा नहीं, थोड़े से मुश्किल रहेंगे। इसमें ज्यादा मुश्किल रखेंगे ये इसका सिलेबस करेंगे। ये सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन सा आएंगे, इंग्लिश कंफर्म है, रीजनिंग कंफर्म है, जीएस कंफर्म ही है, मैथमेटिक्स के काफी चांसेस हैं आने के, और कंप्यूटर अगर डाल दिया जाएगा तो अफसोस नहीं करना, आपको जानकारी उसकी होनी चाहिए। ये 5 तो एक्सपेक्टेड हैं, ऐसा उम्मीद है कि ये 5 हो सकते हैं, 3 कंफर्म, 4 कंफर्म बिल्कुल, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और मैथमेटिक्स। और मुझे उम्मीद है, लग रहा मुझे कि कंप्यूटर भी ये जरूर फ्री में देंगे, ताकि बच्चा आगे एग्जाम में जाने के लिए कम से कम शुरू में कंप्यूटर की जानकारी तो रखता हो। तो ये एग्जाम हो जाएगा हमारे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा, तो सिलेबस का मीडियम क्या रखेंगे, आसान रखेंगे, मुश्किल रखेंगे, या बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप समझ लीजिए जो रेलवे का एग्जाम होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा आसान, सबसे निम्न स्तर का इसका एग्जाम होता है, मतलब क्वेश्चन बड़े ऑर्डिनरी से आते हैं। फिर एसएससी की बात करें तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बैंक की बात करो तो लेवल बहुत ऊपर जाएगा फिर, यानी कि बैंक का एग्जाम सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है बच्चों के लिए। इंग्लिश का स्तर अलग, रीजनिंग अलग स्तर की होती है, आपसे शायद छू भी नहीं पाओगे आप उसे, जैसे एसएससी की तैयारी करते हो आप लोग। तो तीनों में तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन का एग्जाम जब होगा इसका सीईटी, तो वो तीनों पे लागू होगा, और रेलवे पे भी होगा अगर उसमें ग्रेजुएशन वाले चाहिए हो तो। एसएससी सीजीएल सीपीओ के लिए मान्य होगा, आईबीपीएस के एग्जाम के लिए होगा। अच्छा, एसएससी इसमें नहीं आती है, उसका एग्जाम अलग होता है, ठीक है, सॉरी एसएससी कह रहा हूँ, एसबीआई का जो बैंक है उसमें ये नहीं आएगा, वो अलग है। बाकी सब एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू होते हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये तो कंफर्म है कि जो हमारा सिलेबस तैयार होगा बन के, उसके जो क्वेश्चंस आएंगे, जो उनका मीडियम रहेगा, जो उनका स्टैंडर्ड रहेगा बच्चों, वो ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचा जाएगा, लेकिन वो नीचे भी नहीं जाएगा, वो बीच में स्तर पे बनाएंगे। वो इनका खुद का अपने प्रोग्राम रहेंगे कि कैसे कैसे मैनेज करेंगे। कुछ खास बातों पे मैं बता दूं आपको क्या होगा फायदा, क्यों करवाया जा रहा है।
आप देखते होंगे बच्चों कि किसी भी भर्ती को जब कोई केंद्र सरकार निकालती है तो उसका प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है। बड़ा लंबा मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ 1.5 साल में, 2 साल में रिजल्ट आते हैं, अब तो जल्दी आने लगा। सीजीएल का एग्जाम तो कभी कभी 5 साल में रिजल्ट आया है, और बैंक की तरफ जाओगे तो और लेट हो जाते हैं। रेलवे का तो सबसे ज्यादा डिले होता है, आप जानते हैं। एग्जाम करवा करके सीईटी और मेंस लेते रहेंगे, जॉब देते रहेंगे, क्योंकि वो 3 साल तक वैलिड है। वैलिडिटी 3 साल तक होने की वजह से बच्चा एक बार प्री दे करके बस मेंस देगा और जॉब लग जाएगी, ज्यादा इन्हें परेशानी नहीं पड़ेगी। हर किसी का प्री अलग अलग नहीं होगा। सीजीएल का प्री अलग होता है, अभी सीपीओ का अलग होता है, आईबीपीएस के एग्जाम में प्री अलग होता है, फिर नहीं, फिर वो खत्म हो जाएंगे सारे एग्जाम। आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा, सरकार का टाइम बचेगा, रिजल्ट जल्दी आएंगे, यानी कि फायदा। नुकसान की तरफ अगर आप जाएंगे तो नुकसान इतना सा है कि अगर एक बच्चा रेलवे की तैयारी करता था तो वो सब एसएससी के स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। अगर एक बच्चा एसएससी के क्वेश्चन सोल्व करता है अब तो उसे बैंक के लेवल के भी थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। और जो बैंक का है उसका ये फायदा होगा कि एसएससी और जो जीडी के एग्जाम होते हैं आसान से, वो उनमें मिल जाएगा तो उसमें फायदा हो जाएगा। तो आपके लिए भी मौके बन रहे हैं बैंक में। मैं लास्ट में अपनी बात रोक करके ये कहना चाहता हूँ आपसे, 2024 में सीईटी लागू ग्रेजुएशन स्तर पे तो होना ही है। बता दूं मैं आपको, सबसे पहले ग्रेजुएशन स्तर पर होना है। जब वो कामयाब हो जाएगा तो हो सकता है कि ये 12th बेस्ड पे ही 2024 में लास्ट का कोई एग्जाम जो स्टेनोग्राफर भी हो सकता है। 1% चांस है इसके, 99% सीजीएल सीपीओ तो होने ही है इससे, और बैंक के एग्जाम भी इससे ही होने हैं। 10th स्तर पे भी जाएंगे ये। तो इन्होंने डेमो के रूप में ये कंफर्म कर दिया है कि मई, जून, जुलाई के बाद में होने वाले एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे के एग्जाम सीईटी के थ्रू लिए जाएंगे। लेकिन 12th और 10th का अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वो होना है। अब 2024 में हो या 2025 में वो कंफर्म नहीं है। और मैं आपको बता दूं ये स्टेट लेवल पे, प्राइवेट, सब जगह इसका प्रकोप फैलना है। जैसे कि आप समझ लीजिए कोविड फैला हुआ था, बस ऐसे ही धीरे धीरे सब में फैल जाएगा ये। और ये बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा कदम है सरकार का। इससे पैसे बचेंगे, इससे समय बचेगा, इससे बच्चों की उम्मीदें जल्दी उन्हें मिल जाएगी, जो भी ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। क्वेश्चन मार्क, क्या एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में सीईटी लागू होगा? इट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उम्मीद बन चुकी है। 50-50 का मामला हो गया, हो भी सकता नहीं भी। ग्रेजुएशन में सीजीएल और सीपीओ में ये कंफर्म होना है। ग्रेजुएशन के सारे एग्जाम के लिए सीईटी मई जून में लागू हो जाएगा। मेरी इतनी सी ही बात थी आपसे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई आपको बात लगती है, कुछ और जानना है आपको, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं आपके कमेंट के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं खुद ही जवाब दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। सीईटी जो आने वाला है, जिसका डर आपके दिमाग में है, उससे निकालने के लिए बढ़िया बढ़िया टीचर मौजूद हैं। वो स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, उनको फॉलो करें और आप आगे बढ़ते रहें। दुनिया में पहले भी जॉब लगती आ रही है सरकारी, अब भी लग रही हैं, और ज़्यादा मुश्किल या आसान कर तो लगती ही रहेंगी। जिन्हें जॉब चाहिए उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सीईटी लग रहा है, पीटी लग रहा है, जीईटी लग रहा है, चीईटी लग रहा है, ओएटी लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। उन्हें पढ़ना है और जॉब पे जाना है। और मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, और मैं मानता हूं मेरी वीडियो को देखने वाले सारे बच्चे इस बात से सहमत होंगे कि जिसे जॉब चाहिए उसे कोई मतलब नहीं पड़ता। सीईटी 50 करवा लो, लेकिन जॉब लेके मानेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।